रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है। सो ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently uh, independently of each other, and मियोसिस 1 के समय में जो भी डिवीजन हो रहा होता है उस वक्त में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को मेटाफेज 1 में अपने आप को इक्वेटर रीजन पे अलाइन कर रहे होते हैं। और जब अलाइनमेंट होता है तो कोई भी दो क्रोमोसोम आपस में, अलग अलग दो क्रोमोसोम आपस में कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन कर रहे हैं या सेपरेशन के लिए वो बायस्ड होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। दे कम्प्लीटली अलाइन ऑन द ये मेटाफेज प्लेट जो होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, कोई भी क्रोमोसोम कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। इसी चीज को पढ़ने के लिए हमारे पास में यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसपे आपको ध्यान देने के लिए बोला गया हुआ है। टू अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ द 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम। ये जो पॉसिबिलिटी 1 है और पॉसिबिलिटी 2, इनके बारे में बताया कि अगर आप इसको देखिएगा तो क्या होगा। अब अगर हम लोग चलें विदाउट गोइंग थ्रू टेक्स्ट, हम लोग एक बार खुद से एक बार इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा होता है। नाउ पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 को देखते हैं हम लोग। वेयर इज पेन, वेयर इज कलर, यस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक पॉसिबिलिटी 1 है अ लॉन्ग ऑरेंज एंड अ शॉर्ट ग्रीन, a long orange and a short green chromosome along the yellow and short red chromosomes at the same pole। तो क्या करते हैं कि जो इक्वेटर रीजन है वहां पे एक लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन है, और लॉन्ग और येलो है और एक रेड है, ये दोनों सेम पोल पे रहते हैं। और इक्वेटर रीजन पे जब इनका असॉर्टमेंट हो रहा होता है तो मियोसिस 2, जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है तो ये दोनों सेल्स जो होते हैं, ये ऑरेंज और रेड वाले, ये दो अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और साथ ही में मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो रहा होता है तो जर्म सेल के सिंथेसिस में ऑरेंज वाला क्रोमोसोम, ग्रीन वाला क्रोमोसोम जर्म सेल्स में जाते हैं, और रेड वाला और येलो वाला क्रोमोसोम्स दूसरे जर्म सेल्स में जा रहे होते हैं। यस और नो? यस यस सर। ठीक है। सिंपली इसको इमेजिन करो, इसके आगे में हम उसको नोट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कर रहे हैं। सेम चीज, ये दोनों बिल्कुल सेम सेल्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम का अलाइनमेंट देखोगे कि अब ऑरेंज और रेड जो है वो सेम इक्वेटर पोल पे है, और येलो और ग्रीन जो है वो अब सेम इक्वेटर पोल पे है। और यहां से जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो ऑरेंज वाला रेड वाले के साथ में सॉर्ट कर जाते हैं, येलो वाला ग्रीन वाले के साथ में सॉर्ट कर जाता है। और मियोसिस 2 एनाफेज का कंप्लीट होने के बाद ऑरेंज एंड रेड वन विल कम इनटू वन जर्म सेल, ऑरेंज एंड रेड वन विल कम इन अनदर जर्म सेल, येलो एंड ग्रीन वन विल कम इन वन जर्म सेल, येलो एंड ग्रीन वन विल कम इन द अनदर जर्म सेल। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे किसी अलग अलग कैरेक्टर का एग्जाम्पल उठा लो तो हम लोगों को ये चीजें साफ तौर पे पता चल रही हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग पी प्लांट पे भी पढ़े हुए थे। यस और नो? यस सर। टू एक्सप्लेन, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग मेंडल साहब के टाइम में पढ़े थे, हम लोग उसी चीज को जरा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके देखते हैं अपने हिसाब से कि हम लोग वैसा हो पाता है कि नहीं। तो कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन, F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस कंडीशन अवेलेबल था, तो यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही आपको F1 जनरेशन में दिखाई दिया था। यस और नो? यस सर। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो गैमेट फॉर्मेशन हुए थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर दिख रहे थे। अगर इसको सेल के अंदर में करंट स्टडी के हिसाब से देखा जाए, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ जरा सा, तो देखिएगा कि ये जो कंडीशन है वो आपको डिफाइन कर रहा होता है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जितने भी पेयर्स हैं ये आपके यहाँ पे सेलुलर कंडीशन में क्रोमोसोम्स पे दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है नो सर। सारे बच्चे? नो ठीक है। सर। मियोसिस 2 में अगर आप देखते हैं एनाफेज होते हुए तो यही बताया गया कि माइटोसिस के जो
इक्वेटोरियल प्लेट थे या माइटोटिक प्लेट जो था, वहां पे क्रोमोसोम के अलाइनमेंट से अलग अलग तरह के गैमेट का सिंथेसिस होता है। तो यही चीज मेंडल साहब नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि आखिर ये जो आप लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका रीजन क्या है। आप कैपिटल टी कैपिटल आर क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी क्यों लिख रहे हैं। तो मेंडल साहब प्रोबेबिलिटी पे बता रहे थे कि अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आप बताते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसके हिसाब से उन्होंने एक कॉम्बिनेशन को बताया था कि ये चीजें वहां पे हो सकती हैं, लेकिन उसका हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया क्रोमोसोम के स्टडी पे। जब हम लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हम लोग को पता चला कि मियोटिक सेल डिवीजन में सेपरेशन ऑफ गैमेट्स या डिवीजन ऑफ गैमेट्स के पहले क्रोमोसोम्स इक्वली सेपरेट करते हैं, और कौन क्रोमोसोम किस गैमेट में जाएगा ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पे बिल्कुल ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आगे का जो एक टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, उसमें इस चीज को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि कुछ जीन्स लिंक्ड होते हैं जो एक साथ ट्रांसफर होंगे, जो हम लोग अगले वीडियो अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये चारों कंडीशन जो है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी को दिखा रहा है मेंडल के। और यही कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि एक सेल के अंदर में ये चारों क्रोमोसोम्स अवेलेबल है। लेकिन अगर इक्वेटोरियल प्लॉट पे कैपिटल टी वाले क्रोमोसोम्स और कैपिटल आर वाले क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं तो देखिएगा कि मियोसिस 1 कंप्लीट होने पे कैपिटल टी और स्मॉल आर वाले क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट किए, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने पे जो जर्म सेल्स तैयार हुआ है वो कैपिटल टी कैपिटल आर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स हैं एंड स्मॉल आर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स है। नंबर से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि गैमिट्स एक एक गैमिट सिंथेसिस नहीं होते हैं, नंबर ऑफ गैमिट सिंथेसिस होते हैं। इसलिए ये दो हैं, ये भी दो हैं, इसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। तो अगर इस चीज को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये कैपिटल आर जो है वो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस और नो। ये कैपिटल टी कैपिटल आर इसके जैसा दिखाई दे रहा है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये स्मॉल टी स्मॉल आर जो है वो इसकी तरह दिखाई दे रहा है। जब इतना अगर समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग आगे चलते हैं कि अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट, अगर यहाँ पे अगर कोई चेंज हो गया, यानी स्मॉल आर और कैपिटल टी एक प्लेट पे आ गए हुए हैं, तब जो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो देखिएगा कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर वाले क्रोमोसोम एक सेल के अंदर में जर्म सेल्स में ट्रांसफर हुए हैं, जबकि स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर वाले वो दूसरे जर्म सेल्स में ट्रांसफर हुए हैं। और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद में आप भी देखिएगा कि ये कंडीशन जो है वो 4n कंडीशन है, ये 2n कंडीशन है, और ये n कंडीशन है सारे सेल्स। यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब 2n कंडीशन और n कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि जब लास्ट का जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो कैपिटल टी स्मॉल आर का एक कॉम्बिनेशन तैयार है, कैपिटल टी स्मॉल आर का भी कॉम्बिनेशन तैयार है, और स्मॉल टी और कैपिटल आर का भी कॉम्बिनेशन तैयार है। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन का स्टडी कीजिएगा 3 और 4 का, 1 और 2 जो है ये इसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, 3 और 4 जो होते हैं वो इसकी तरह दिखाई देते हैं। फिर से जो इसके पहले वाले क्लास में डिस्कशन हुआ कि जब हम लोग माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद में क्रोमोसोम के मूवमेंट पे ध्यान देना शुरू किया, तब हम लोगों को पता चला कि मेंडल साहब जो स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो असॉर्टमेंट का रूल दिए हुए थे, एक्चुअली सेल भी जो है वो उसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करता है। इज इट क्लियर और नॉट नाउ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब इसी चीज के साथ में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सटॉन एंड बोवेरिस जो है आर्ग्यू किए कि चलिए ठीक है, अगर इतना हो चुका हुआ है तो मेल और फीमेल पे थोड़ा सा हम लोग स्टडी करके देखते हैं कि ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्कर पे आखिर इस चीज का स्टडी किया जाए तो कैसे होगा।